स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। जाति के नाम पर लोगों के साथ भेदभाव करना भारत में आम सी बात हो गई है। लोगों को उनके काम की जगह उनके नाम से और जाति से जाना जा रहा है। और अगर बात हिंदू मुसलमान की आ जाए तो भाजपा कहीं भी पीछे नहीं रहते, भड़काऊ बयान देते हैं और लोगों को आपस में लड़वाते हैं। ये लोग नफरत फैलाने का कहीं भी मौका नहीं छोड़ते। कर्नाटक हिजाब मामला तो आपको याद ही होगा, किस तरह से इन लोगों ने उस पर प्रोपेगेंडा चलाया। जहां पर भी हिजाब पहनी लड़कियां दिखाई देती, इनके कार्यकर्ता गुंडागर्दी करने लगते। अब कर्नाटक सरकार का एक और बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने फिर से मुसलमानों और दूसरे लोगों को निशाना बनाया है। आप अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीर देख पा रहे होंगे जो इंग्लिश में लिखी हुई है। मैं आपको इसका अनुवाद करके बताती हूँ उसमें क्या लिखा है। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि गैर हिंदू मंदिर परिसर और उसके आसपास कारोबार नहीं कर सकते। ये शब्द है कर्नाटक सरकार के किताबों में पढ़ाया जाता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता। मतलब जो सरकार राज्य पर राज कर रही है उसका कोई धर्म नहीं होता, वो सभी धर्मों के लिए बराबर का काम करेगी। लेकिन कर्नाटक सरकार ने इसे गलत साबित कर दिया है, क्योंकि इनकी आंखों पर तो अंधभक्ति की पट्टी बंधी हुई है, साथ में सत्ता के नशे में इतने चोर हैं कि राज्य और राज्य के लोगों को भूल गए हैं। बस धर्म के नाम पर लोगों को तैयार कर रहे हैं। इसलिए तो कर्नाटक सरकार को यह बोलना पड़ा कि मंदिर के आसपास कोई भी गैर हिंदू कारोबार नहीं कर सकता है। जिस कर्नाटक में लगातार एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही हो, उसकी एक और तस्वीर भी है। जिस हिजाब को लेकर लगातार पॉलिटिक्स की जा रही थी, अब एक तस्वीर सामने आई है जिससे आपका सर ऊंचा हो जाएगा। आपको हिजाब पहनी एक लड़की स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी जिसने हाथ में मेडल पकड़ रखे हैं। इस पर एक यूजर कविशा अजीज लिखती हैं कि जिस कर्नाटक में हिजाब को लेकर राजनीति हो रही है, उसी कर्नाटक में सिविल इंजीनियरिंग की छात्र बुशरा मतीन ने 16 गोल्ड मेडल जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। तो अब आप कर्नाटक सरकार और इस लड़की को कंपेयर कर सकते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो गुंडाई फैला रहे थे, हिजाब पहनी लड़कियों को परेशान कर रहे थे, और दूसरी तरफ ये लड़की जिसने मेडल जीतकर उन सब लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है जो कर्नाटक में नफरत फैला रहे थे। अब आपको देश से जुड़ी एक और खबर बताते हैं जो भाजपा सरकार की पोल खोलकर रख देगी। और ये खबर भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर जमीनों के रेट बढ़ा दिए गए हैं। जहां एक तरफ महंगाई की मार लोगों पर पड़ रही है, पेट्रोल डीजल और एलपीजी सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, गरीब लोगों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जमीनों के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। इस पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहते हैं कि मध्य प्रदेश में घर बनाना मुश्किल होगा। 1 अप्रैल से 25% तक बढ़ेंगे जमीनों के दाम। डंपर बाबा की लूट जारी है, जनता पर अत्याचार भारी है। यहाँ से फायदा अंबानी अडानी को हो रहा है। जिन लोगों के पास पैसे हैं वो लगातार अमीर होते जा रहे हैं, और जो लोग गरीब हैं वो लगातार गरीब होते जा रहे हैं। और ऊपर से महंगाई की मार, जिसकी वजह से लोगों को जीना मुश्किल हो गया है। अब आपको एक और खबर बताते हैं जिसमें किसी की जाति की वजह से उसका आशियाना जला दिया जाता है, जिसमें वो बरसों से रहते आए थे। जीवन भर की मेहनत और उनके सपने कुछ ही मिनटों में जलकर खाक कर दिए गए। उनका कसूर क्या था? सिर्फ इतना ही कि वो लोग बहुजन समाज से थे, इसलिए उनके साथ ऐसा किया गया। इस पर आईपी सिंह लिखते हैं कि चंदौली में दबंगों ने दलित के आशियाने को जलाकर राख कर दिया। राम राज्य के लिए जनता ने दोबारा चुना है। किस तरह से किसी घर को जला दिया जाता है क्योंकि वो बहुजन समाज से थे। और ये सिर्फ एक घटना नहीं है, लगातार ऐसी कितनी घटनाएं रोज होती हैं और बढ़ती ही जा रही हैं। अब ऐसी एक और खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए धमेश स्तूप में बौद्ध भिक्षुओं को जाने से रोक दिया गया, जिसकी वजह से वो लोग स्तूप के बाहर धरने पर बैठ गए। उन लोगों का आरोप है कि हमारी पुरातात्विक जगह है, हमें यहाँ पूजा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग धरना देंगे। इस पर आजाद अनिकेत लिखते हैं कि सारनाथ में धमेश स्तूप पूजा करने से प्रशासन ने रोका और कहा इसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी। बौद्ध भिक्षु धरने पे बैठे हुए हैं। एक बार फिर हमारे पूर्वजों की विरासत को नष्ट करने का और हमारे मौलिक अधिकारों को कत्ल करने का काम किया जा रहा है। देश में जाति धर्म को लेकर लोगों में नफरत फैलती जा रही है। अगर इसी तरह से देश के हालात रहे तो आप सोच सकते हैं भारत किस तरफ जा रहा है, जहां जाति धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है। बहुजन होने पर लोगों के घर जला दिए जाते हैं
उन्हें मारा पीटा जाता है क्योंकि लोगों के ऊपर इंसानियत से ज्यादा धर्म सवार हो गया है। और इसी चीज का फायदा हमारे राजनेता उठा रहे हैं, लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं ताकि सत्ता पर काबिज रह सके। सभी लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि अगर वो लोग एक नहीं हुए और इसी तरह से नफरत की आग में झुकते रहेंगे और नेता उनका फायदा उठाते रहेंगे। लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि उन्हें आपस में एकजुट होकर रहना चाहिए, क्योंकि नेता जो हैं वो सिर्फ राजनीति करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। और अगर उन्होंने ये बात जल्द नहीं समझी तो वो इसी तरह पिटते रहेंगे और बहुजनों के नाम पर या फिर किसी अन्य जाति के नाम पर ऐसी उनके आशियाने को जला दिया जाएगा। खैर, आपकी इस वीडियो पे क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।